है। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएं। हम वचन निकालेंगे यशाया 1 निकालेंगे, क्षमा के बारे में पढ़ेंगे और पाप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पाप करने से पहले ही प्रभु ने हमें क्षमा दे दी। हालेलुया। क्षमा आई और बाद में पाप आया, है या नहीं? इससे पहले परमेश्वर ने हमारे पाप का भी इंतजाम कर दिया। हालेलुया। ताकि हम एक क्षमा भरा, एक आनंद भरा, एक शांति भरा जीवन जिए। सच में जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं और या हमें कोई क्षमा कर देता है तो सच में वो खुशी, सच में जो महसूस करता होगा वो तो वो ही जानता है। हालेलुया। कई बार बहुत सारा बोझ हमारे ऊपर, कई रिश्तों का, कई परेशानियों का बोझ जब हमारे ऊपर लगा रहता है कि शायद इसने मुझे बार बार, अगर हमसे कोई या हमसे किसी को क्षमा नहीं किया जा रहा या कोई हमें क्षमा नहीं करना, तो ये बहुत बड़ा बोझ है। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हम क्षमा करेंगे तो वो भी हमारे पापों को क्या करेगा, वो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। इसलिए पहला कदम हमें ही उठाना है। हालेलुया। आत्मा के कोई भी गुण है, ये आत्मा का एक फल है, वो है क्षमा। अगर हम उसको फल को खाएंगे, क्योंकि ये शरीर का फल नहीं, ये आत्मा का फल है, क्योंकि शरीर के फल खाने से ही तो हम क्या बन गए, पापी बन गए। शारीरिक फल खाने को मन किया और खा लिया आदम ने, और उसके द्वारा देखिए ये पाप सारे तरफ आ गया और परमेश्वर का कार्य जो था, जो योजना थी, वो बंद हो गई। और परमेश्वर ने अपने दूसरे बेटे को भेजा, जो दूसरा आदम है वो है यीशु मसीह, ताकि उसके द्वारा फिर से वो अधिकार हमें मिल जाए। हालेलुया। यशाया 1:18 पढ़ेंगे और कोई निकाल के रखे। 1 यूहन्ना का और 7 और 9। यशाया 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान सफ़ेद हो जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ वाद विवाद, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे भी समझानी पड़ती हैं, वो होती तो वो ये आत्मिक युद्ध है, ये आत्मिक लड़ाई है। तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि यहोवा कहता, आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें। कई बार हम पाप कर जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं नहीं, छोटा सा झूठ बोल गया तो क्या हो गया। परमेश्वर वहाँ पे वाद विवाद करता है, क्योंकि जो खीरा चुराएगा वो भी चोर, जो हीरा चुराएगा वो भी चोर। एक छोटा सा झूठ भी पाप में गिनती आती है। और सच में बताऊं ना, तो अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप कलीसिया में भी नहीं आते तो वो भी एक पाप है, क्योंकि प्रभु ने ये कलीसिया, ये जगत, ये वचन, प्रार्थना किसके लिए रखी हैं? अपने लिए। किसके लिए रखी है? हमारे लिए रखी है। हालेलुया। तो एक दूसरे से बोले, संडे को जरूर आया करो, क्योंकि उस दिन आत्मिक फल मिलता है। हालेलुया। जिससे हमारी आत्मा क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ आत्मिक खाना जितना बार भी खाया जाए। आजकल तो शारीरिक खाना इतना हो गया कि मिनट मिनट में खाते ही रहते हैं सारे दिन। पहले कोई टाइम टेबल होता था, पर आजकल वैरायटी इतनी ज़्यादा हो गई है, हर समय हमारा कुछ भी रखा था, बार बार ध्यान शरीर के खाने पे जरूर आता है। क्या ये बाइबल आपको याद नहीं आती? वो भी आपके घर में रखी रहती है। रखी रहती कि नहीं? ये वचन भी आपके घर में ही रखा रहता है। का आपका ध्यान उधर जाता है? नहीं। सबसे पहले ध्यान शरीर के खाने की ओर जाता है। पर हम शारीरिक नहीं हैं, हम कौन हैं? हम आत्मिक हैं। तो अपने बाइबल को ऐसी जगह पे रखिए, जैसे आपका ध्यान बार बार किचन की ओर जाता है खाना बनाने के लिए, बनाएंगे तो खाएंगे, वैसे ही हमारा ध्यान ये आत्मिक किचन की ओर भी जाना चाहिए। हर समय हमारा ध्यान वचन, ऐसी जगह पे अपने वचन वो बाइबल रखें ताकि आपका ध्यान बार बार उधर जाए। जो पढ़े लिखे नहीं है
उसके अंदर पूरी बाइबल भर दी है परमेश्वर ने। हालेलुया। कई बार हमारे बहनें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और ऐसे ऐसे लोगों को ले आती हैं कि आप पढ़े लिखे भी उनको सुसमाचार नहीं सुना सकते। तो इसलिए अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को ताकतवर समझें, क्योंकि हम संसार का फल नहीं खा रहे, चाहे कितना ही खा लेना, पर जब आत्मा का एक फल भी आप खा के चबा के और खाओगे, उस पर मनन करोगे, सच में आपकी आत्मा तंदुरुस्त हो जाएगी। आप अगर कोई फल खाते हैं और उस फल में थोड़ा सा भी दाग हो जाता है, कुछ भी, तुरंत उसको क्या करते हैं, चाकू से निकाल के क्या खा जाते हैं, उसको काट के निकाल के तब उसको साफ करके हम खाते हैं। इसलिए परमेश्वर को जो आत्मा का फल, जो मैं आज जो क्षमा के लिए बात कर रही हूँ, अगर वो क्षमा का फल आपके अंदर है तो उसमें दाग ना आने दें। अगर हमें पाप से क्षमा ना मिलती तो आज हम परमेश्वर के जन भी ना होते। हालेलुया। क्योंकि हम मन से क्या थे, परमेश्वर के क्या थे, बोलिए, परमेश्वर मन से क्या थे, हम परमेश्वर के बैरी थे। बोलिए, आपने कितनी बार वचन में पढ़ा है, क्या थे हम, बैरी थे। अगर हम किसी से बैर हो जाता है तो हम उसे देखना भी नहीं चाहते, होता कि नहीं होता। तो परमेश्वर भी हमें देखना नहीं चाहता था, पर फिर भी परमेश्वर ने हम पे दया की, क्योंकि उसका वायदा है जो हमारे हमसे पहले आके चले गई। जितने भी याजक, भविष्यवक्ता, जितने भी परमेश्वर ने लोगों को भेजा, उनके द्वारा आज हम आशीषित होते हैं, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था परमेश्वर ने, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी। तो इसलिए परमेश्वर की वो दया है, याद रखता है परमेश्वर। कई बार हम माता पिता अच्छा काम करते हैं, अगर हमारे बच्चे कुछ गलत काम कर जाते हैं तो कई बार माता पिता के स्वभाव के द्वारा ही उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है कि नहीं, इसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। तो वैसे ही हमारा पिता भी क्या है, बहुत अच्छा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे उस क्षमा के लिए, उस पाप के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, वाद विवाद, ये आत्मिक युद्ध की लड़ाई है। यहाँ पे वाद कहता कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या करें? अगर परमेश्वर आपको कोई ताड़ना दे रहा है या कोई वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है परमेश्वर, तो वो परमेश्वर क्या करना चाहता है, कई बार हम हटीले हो जाते हैं, नहीं क्या है, हमने छोटा सा झूठी तो बोल दिया है, क्या हो गया, प्रभु हमें क्षमा कर देगा, प्रभु तो कर देगा। फिर भी वो यहाँ पे कहता कि आओ हम क्या करें, वाद विवाद करें, ताकि हम वो पाप दोबारा से ना करें। और लिखा कि आप तुम्हारे पाप, वो कहते कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के भी होंगे। लाल रंग कैसा होता है? बहुत गहरा होता है। कैसा होता है? बहुत गहरा होता है। कई बार हम सोचते नहीं, छोटे छोटे पाप है ना, शायद उसी की सज़ा है, उसकी सज़ा नहीं है, पर जो बड़े बड़े पाप है ना, उसी की सज़ा है। ऐसा नहीं, पहले आदमी चोर बनता है, फिर कल को डाकू भी बन जाता है। इसलिए हम ना तो चोर बने, अगर चोर बने हो छोटे से झूठ से, आप एक चोर का काम कर रहे हो। अगर चोर बन रहे हो तो ध्यान रखिए, थोड़े दिन में डाकू भी बनने वाले हो। क्योंकि अगर आप छोटे से झूठ अगर बोलोगे तो शैतान आपका इस्तेमाल करेगा उन बड़े झूठ के लिए, तो ताकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ये शरीर नाश हो, क्योंकि उन्होंने हमारे इस शरीर को बचाने के लिए अपना आत्मिक शरीर दे दिया। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ जाएंगे तो इस देह से नहीं जाएंगे, हम आत्मिक शरीर के साथ जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है। इसलिए ध्यान रखिए कि हम छोटा छोटा सा भी अगर झूठ बोलेंगे, और आप अगर अपना आपको आजमाना, कभी कभी जब छोटा सा झूठ बोलो ना, बोल दिया आज तो मैं चोर बन गया। सच में बोलना अपने आप से बोली। जब दूसरा कोई चोर बोलता है तो आपको कितना बुरा लगता है कि आपने चोरी की। अपने आप से बोलना कि मैं आज चोर का काम कर चुका हूँ, पर ना करें। हालेलुया। ताकि हम कल को डाकू ना बन जाए। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे चोर और डाकू बने, क्योंकि ये सारे गुण तुम्हें पता है किसके हैं। पर परमेश्वर चाहता कि मेरे बच्चों के अंदर मेरा स्वभाव हो, मेरा गुण हो। हालेलुया।
वायदा कर रहा है परमेश्वर। हम तो लड़ रहे हैं, नहीं प्रभु छोटा सा झूठी तो बोल दिया था, छोटी सी गलती तो कर दी थी। प्रभु कितना प्यारा है, कितना अद्भुत है। बोल रहा है कोई बात नहीं, अगर तेरे पाप के कैसे होंगे, लाल रंग के भी होंगे, चाहे कितने बुरे से बुरे भी पाप हमने कर दिए हैं। कब कर दिए थे? जब आप प्रभु को नहीं जानते थे। अगर आप अभी भी प्रभु में रह के ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, क्षमा तो मिल ही जाती है, आज़ादी तो है ही, आज मैं कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ बोल लूँगा, बेईमानी कर लूँगा, गलत कुछ भी धोखा कर लूँगा अपने परिवार वालों के साथ, कोई बात नहीं। परिवार वालों के साथ एक राजा खड़ा है, हालेलुया, एक मुखिया खड़ा है, हालेलुया, और स्वर्ग और सृष्टि का मालिक उस परिवार के साथ खड़ा है। क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर तो विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे एक बच्चे का विश्वास, एक बड़े का विश्वास, हम पति पत्नी का, माँ बाप का एक विश्वास, एक जन का विश्वास भी, अगर एक कोई बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रहा है तो ध्यान रखिए आपके उस विश्वास से वो बचाया जाए ना बचाया जाए, क्योंकि वो जानबूझ के गलती कर रहा है तो हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जब हम पूरा घराने समेत आए थे तो हमने एक प्रतिज्ञा ली थी, एक वादा किया था परमेश्वर से कि प्रभु हम गलतियां और पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर की अदालत में तुरंत क्षमा है, तुरंत माफ़ी है परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया। क्या ऐसा परमेश्वर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, हालेलुया। तो इसलिए अपने परमेश्वर के उस इच्छा को पूरा कीजिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए, हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हमें परमेश्वर ने क्षमा दे दी है तो हम पाप ना करें, क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने क्षमा हमारे लिए रखी। क्योंकि जब हम आए तो सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे पापों की गिनती नहीं करके सुनाई कि आपने इतने सारे पाप किए, इतने अधर्म किए, नहीं, पहले ही से बोल दिया कि तूने मेरे नाम का अंगीकार इस जगह पे कर लिया है, तेरे सारे पाप लाल पीले हरे गुलाबी सब माफ़ हो गए, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुरंत माफ़ी देता है, पर हम उस परमेश्वर का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर पाप में पड़ जाते हैं, फिर अधर्म में पड़ जाते हैं, फिर बुराई में पड़ जाते हैं, ताकि हमारा घराना नाश हो जाए। एक ने विश्वास किया, एक योद्धा बन गया, एक सैनिक बन गया, एक ने पाप कर दिया तो पूरा घराने में क्या हो जाएगा? नाश हो जाए। अगर एक गड़बड़ी भी इंसान करता है घर में, सारे घर के ऊपर परेशानी आ जाती है। सो सोचिए, पर आज हम मसीह की देह हैं, अगर कलीसिया में या कहीं भी कोई भी मसीह एक गलती भी अगर किसी विश्वासी के सामने आ जाती है, सच में, क्योंकि हम एक देह में बनाए गए हैं, हम चाहे अलग अंग हैं पर हमारी एक देह है। अगर हमारी एक देह गलती करती, सच में बड़ा दुख होता है। फिर हार थक के मुंह को बंद कर लेते हैं और आत्मा से विनती करते हैं कि प्रभु मैं तो मुंह से कुछ नहीं कर सकती, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। ना बल से और ना शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। कई बार देखिए लोग जब हमें क्षमा नहीं करते हैं, जब या हम किसी को क्षमा नहीं करते, तो कई बार लोगों का जीवन उदासी में चला जाता है, निराशा में चला जाता है। उसका वो गलती करके शायद वो क्षमा ना मांगे, पर जो हमसे कुछ बोलता है तो हमें लगता है कि जब तक वो हमसे क्षमा ना मांगे या हम उससे क्षमा ना मांगे तो हम निराश हो जाते हैं। काफ़ी दिन तक आपस में माँ बाप नहीं बोलते, बच्चे माता पिता से नहीं बोलते, पड़ोसी ने साल भर हो जाता है और हम बोल नहीं पाते, और वो निराशा हमारे अंदर बनी रहती। हम तुरंत क्षमा कर दे। जब परमेश्वर ने आपको तुरंत क्षमा कर दिया तो हम क्या परमेश्वर से बड़े हैं? तो हम भी क्या करें? क्षमा करें, क्योंकि जिनको परमेश्वर ने हमें दिया है वो ऐसे ही नहीं दे दिया। चाहे हमारे परिवार को, किसी भी जन को, चाहे हमारे पड़ोसी को, चाहे हमारे रिश्तेदार को, चाहे हमारे किसी को भी हमें दिया है, वो ऐसे ही नहीं दिया। क्योंकि आप क्षमा किए गए हो तो आप भी दूसरों को क्षमा करो। अगर एक भी जन सच में धार्मिकता और पवित्रता का वो जीवन अगर हम जी रहे हैं तो प्रभु का राज्य आपके पास है, आपके घर में है, आपके शहर में है,
आपकी गली में है, किसके द्वारा? आपके द्वारा। हालेलुया। आप अपने आप को छोटा मत समझिए। हमारी पहचान शायद हमें प्रधानमंत्री नहीं जानते हो, शायद पड़ोसी भी नहीं जानता हो, पर हमारी पहचान कहाँ है? बोलिए कहाँ है? कहाँ है? स्वर्ग में हमारी पहचान है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय बना दिया है। हालेलुया। हम संसारिक नहीं हैं, हम स्वर्गीय हैं। अगर हम अपने पापों को क्या करें? मान लें। कई बार तो हम मानते ही नहीं हैं, इतना क्रोध कर जाते हैं शायद हमारे पाप ढप जाएंगे। जैसे रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि सत्य से किसको दबा रखा है? अधर्म को क्या करते हैं? दबा देते हैं। अरे आप दबा सकते हो, क्या परमेश्वर दबाएगा? इसलिए हम क्या करें? अपने पापों को क्या करें? मान लें। किसके आगे मानोगे? पहले तो प्रभु के आगे ही मान लें। अगर आपने अपने परिवार के विरोध में अगर किसी से पाप किया है या बाहर कुछ पाप किया या आपसे जाने अनजाने में हो गया, तो अपने परिवार वालों के सामने बोल दें कि मुझसे गलती हो गई। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का प्रेम आपके घर में बना रहे। हालेलुया। क्योंकि जब हम एक दूसरे से अपने पापों की गलतियां मान लेते हैं तो सच में परमेश्वर का राज्य बना रहता है। हालेलुया। राज्य में शैतान घुस भी नहीं सकता। जब घर के 2 या 4 या 5 जन एक जन हो जाएंगे, एक मुट्ठी की तरह बन जाएंगे, तो उस नीम को कोई हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता। एक भी अगर एक कमज़ोर इंसान घर में अगर मिल जाता है तो कोई भी उसको फुसला के चले जाते हैं। अगर हम सारे मजबूत हो जाएंगे तो हमको कोई हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता। हमारे अंदर वो क्षमा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो सोच लीजिए आपके अंदर भी पाप बना रहता है। पाप हमारे अंदर बना रहता है, सच में हम क्षमा नहीं कर पाते। सोच लेना, देख लेना, अपने आप को जांच लेना। हम तभी क्षमा नहीं कर पाते किसी को जब पाप हमारे अंदर बना रहता है। अभी भी हमारी इच्छा है कि हम गलत करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, वो पाप का आनंद लेंगे। ले लीजिए पाप का आनंद, क्योंकि एक पिता है जो इन सारे चीज़ों का युद्ध वो पहले से ही लड़ चुका है। पर वचन में तो लिखा है कि प्रभु के जन पे दंड की आज्ञा नहीं है, लिखा है। हाँ, प्रभु का जन बने तभी तो दंड की आज्ञा नहीं है। आप प्रभु का जन बन गए और आपने इस शरीर के द्वारा पाप कर दिया तो पाप की मजदूरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि प्रभु के जन पे दंड की आज्ञा नहीं है और मैं प्रभु का जन है। बोलिए, मैं प्रभु का जन हूँ। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आप क्षमा करें। अगर क्षमा नहीं करोगे तो पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप आपसे होता ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने पहले से इंतजाम कर दिया है पाप का। पहले क्षमा आई और बाद में पाप आया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अभी भी अगर पाप की गुलामी में हैं, अभी भी हम किसी को आप धोखा दे रहे हैं, और एक दिन सज़ा जरूर मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहते कि आपको सज़ा मिले, परमेश्वर चाहते हैं कि आपको ऊपर अनुग्रह होने पाए। हालेलुया। हम एक वचन में और जाएंगे, 2 कुरिन्थियों 2:7 निकालेंगे। इससे भला है कि उसका अपराध क्या करो? क्षमा करो। हालेलुया। हमें ऐसा भी नहीं बनना कि हम क्षमा ना करें। कई बार हम कर तो देते हैं, खाली दिखावे के लिए कर देते हैं, पर दिल से मन से क्षमा नहीं करते। अगर हम दिल से मन से आत्मा से क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु का अनुग्रह भी हम पे नहीं आएगा और हमें भी परमेश्वर क्षमा, क्योंकि ऐसा मनुष्य उदासी में ना चला जाए। कई बार हमारी क्षमा करना करने की वजह से अगर इंसान कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, उसके अंदर इतनी निराशाएं आ जाती हैं, इतनी उदासियां आ जाती हैं कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पाता। क्योंकि कहता है मेरे पापा ने क्षमा नहीं किया, पापा कहते हैं मेरे बच्चों ने क्षमा नहीं किया, मेरे पड़ोसी ने क्षमा नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों ने क्षमा नहीं किया। तो मन में क्या है? एक उदासी बनी रहती है। तो हम क्षमा करें और क्षमा मांगे भी परमेश्वर से। हालेलुया। क्षमा करें और परमेश्वर क्षमा मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो विश्वास का करता है। हालेलुया। और हमें ज़रूर क्षमा करेगा। वो हमारा बच्चा कोई अच्छा काम कर देता है
तो हम सारी गलतियों को क्या करते हैं, वो अच्छे से बोल भी जाता ना मीठे होके, तो भी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि इसने मुझे पापा पुकारा, इसने मुझे मम्मी पुकारा, इसने मुझे बड़े प्यार से बोला है, और तुरंत हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। जब हम भूल जाते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जो प्रेम से भरा हुआ है वो कैसे भूल जाता होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्षमा करें, पाप ना करें, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि हम मर जाएंगे। हम चाहे संसार में जीवित रहें, पर वो जीवन कभी नहीं मिलेगा जो यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, और मैं वो जीवन देता हूँ, वो बहुत आयत का जीवन देता हूँ। हालेलुया। तो वो जीवन अगर चाहते, बहुत आयत का जीवन इस पृथ्वी पे शुरू हो चुका है। साल अपनी उम्र को मत देखिए, परमेश्वर को काम को देखिए। उम्र कभी मत देखिए, उम्र देखते रहोगे तो प्रभु का काम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी उम्र ठहराई नहीं गई है। संसार वाले शायद हमारी उम्र ठहरा दे, पर हमारे प्रभु के राज्य में हमारी उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं है। हालेलुया। तो कभी मत सोचिए मैं अब कैसे शुरू करूँगा प्रभु का काम, अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब तो मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं। आप मत सोचिए, प्रभु को अपना काम करने दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं, वायदा है वो क्या करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। वचन में वैसे ही लिखा है कि बच्चों के समान बनिए। हालेलुया। जब बच्चे उस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम करेंगे। बोलिए हम करेंगे। अगर बच्चे भी तैयार हैं तो प्रभु के राज्य में वो आ सकते हैं। हालेलुया। वो प्रभु के राज्य में हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। और मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी वचन से हमने सीखा है, सुना है, समझा है, आप अपने हृदय में उसको ज़रूर ग्रहण करें, अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, सब में उसको बांटें, ताकि जो फल क्षमा का आज हमने खाया है वो बना रहे। हालेलुया।